नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश तो कौमी सिकल सैल अनीमिया खत्म करने संबंधी मिशन की की शुरुआत। कहा आयुष्मान भारत योजना तहत गरीबों के लाखों करोड़ों रुपए के डॉक्टरी बिलों की बचत हुई। देश में जून के महीने च GST तहत 1,61,497 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा होया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अनुसार सरकार ने 2025 तक देश में हर साल नैनो यूरिया दियां 44 करोड़ बोतलां तैयार करने का टीचा मिथ्या। संसद का मॉनसून इजलास 20 जुलाई तो शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। BSF ने फिरोजपुर के सरहदी पिंड राव के तो तकरीबन 1.5 किलो हैरोइन की बरामद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शाहडोल तो कौमी सिकल सैल अनीमिया खत्म करने संबंधी मिशन की शुरुआत की। मिशन का टीचा सिकल सैल की बीमारी खास तौर पर कबायली आबादी में पैदा हुई सेहत चुनौतियों हल करना है। इस मौके बोलदਿਆਂ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साडी सरकार आदिवासी भैणां अते भरावां की भलाई लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि शाहडोल मध्य प्रदेश में सिकल सैल अनीमिया मुक्ति मिशन की शुरुआत उन्हां दे जीवन में महत्वपूर्ण तब्दीली लियावेगी। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। साथियों, मैंने देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना ने देश के गरीबों के लाखों करोड़ों रुपए के डॉक्टरी बिलों की बचत की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का 50 करोड़ लोगों को लाभ होया है। समागम दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रानी दुर्गावती को श्रद्धा के फुल भेंट किए, जिहड़ी 16वीं सदी के मध्य में गोंडवाना की राज राणी सी। प्रधानमंत्री ने शाहडोल जिले के पकारिया पिंड का भी दौरा किया और कबायली भाईचारे के नेतावां, स्वै सहायता समूहों, पंचायतां और ग्राम फुटबाल क्लबां के कप्तानां नाल गलबात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली से 17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि देश में विकास हो रहा है तो आत्मनिर्भरता वाल वध रहा है। इस मंतव लई सहकारी खेतर को मजबूत करने लई कई कदम चुके गए हैं। पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। कॉन्फ्रेंस दौरान सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी अगवाई में एक वखरा सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया गया है, जिसके गठन नाल सहकारी खेत्र में कई बदलाव संभव हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि बहुराजी सहकारी सभावां कानून आने वाले संसद इजलास में पास किया जाएगा। 2 रोज़ा सम्मेलन नैशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया वालों करवाया गया है। इसका विषय है अमृत काल मजबूत भारत लई सहकारिता राही खुशहाली। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी प्रधानगी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सहकारिता लहर के रुझानों, सफल सहकारी संस्थावां के वधिया अभ्यासां और सहकारी खेतर नूं दरपेश चुनौतियों बारे चर्चा करना है। कॉन्फ्रेंस में सहकारी खेतर नाल जुड़े 3500 तो वध नुमाइंदे भाग लै रहे हैं।
देश में जून के महीने च GST तहत 1,61,497 करोड़ रुपए का मालीआ इकट्ठा होया है। GST के अंकड़ियां मुताबक पिछले साल की तुलना में इस वार के मालीए में 12% का वाधा दर्ज किया गया है। चौथी वार GST का अंकड़ा 1.6 लाख करोड़ रुपए तो पार होया है। देश में GST की शुरुआत तो बाद हुण तक पंजवीं वार 1,50,000 करोड़ रुपए का अंकड़ा पार होया है। रसायन और खाद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक देश में हर साल नैनो यूरिया दीयां 44 करोड़ बोतलां तैयार करने का टीचा मिथ्या गया है। उन्होंने कहा कि इस टीचे को हासिल करने लिए देश में 9 प्लांट लगाए जाएंगे। मांडविया ने एक विशेष गलबात दौरान नैनो यूरिया के फायदों बारे दस्या ते कहा कि फसलां नैनो यूरिया नूं 80% तो वध सोख लैंदियां ने, जदों कि रवायती यूरिया की सोख दर सिर्फ 30% है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया जिथे किफायती है उत्थे इस नाल फसल का झाड़ भी वध बनता है। मंत्री ने दस्सिया कि नैनो यूरिया की बरामद लई अमरीका और होर कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश में नैनो यूरिया का उत्पादन वधाउण दे नाल इसकी बरामद वधाउण लई भी यतन किए जा रहे हैं। मांडविया ने कहा कि दरामद ते निर्भरता घटाउण अते यूरिया उत्पादन च आत्म निर्भरता हासिल करने का टीचा मिथ्या गया है। नवी दिल्ली में इन्ने दिनी G20 मैंबर देशों दीयां मुद्रावां दीयां प्रदर्शनी चल रही है। इन्हां बैंक नोटां विच यूनैस्को की सूची में शामिल विश्व विरासती थावां दीयां तस्वीरां ने। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करदियां सभ्याचारक राज मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सिक्कियां राहीं नौजवानों नूं विरसे नाल जोड़न की महत्ता बारे दस्सिया। उन्होंने कहा कि विश्व दीयां ऐलानिया विरासती थावां विचों 70% सिर्फ G20 देशों विच ने अते रुकमणी दाहोकर वल्लों लगाई गई यह प्रदर्शनी इन्हां विरासती थावां नूं संभालण दा उपराला है। यह प्रदर्शनी इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर फॉर आर्ट्स विच 9 जुलाई तक चलेगी। संसद का मॉनसून इजलास 20 जुलाई तो शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। एक ट्वीट में संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सारिया राजनीतिक पार्टियों को इजलास दौरान विधानक मामलों और होर महत्वपूर्ण चीज़ों से लाभकारी विचार वटांदरे विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण का सद्दा दिता। सीमा सुरक्षा बल ने फिरोजपुर के सतलुज दरिया के नेड़े पैंदे सरहदी पिंड रावके तो 2 प्लास्टिक दीयां बोतलां च रखी गई तकरीबन 1.5 किलो हैरोइन बरामद की है। BSF के एक बुलारे ने इस बारे जानकारी देंदियां दस्सिया कि सरहदी खेतर च मुस्तैद जवानों ने सतलुज दरिया च शक्की बोतलां तैरदियां देखियां। फौरी हरकत च आउंदियां इन्हां बोतलां नूं कंढे ते लिआंदा गया। जांच मगरों इस विचों तकरीबन 1.5 किलो हैरोइन बरामद हुई। बुलारे ने कहा कि BSF की चौकसी के चलदियां एक बार फिर नवे ढंग नाल नशीले पदार्थों की समगलिंग करने के यतन नूं नाकाम कर दिता गया है। चेतक कौर ने अज अपना 45वां स्थापना दिवस बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन से पूरे उत्साह नाल मनाया। इस मौके पर लैफ्टिनेंट जनरल BS राजू GOC INC पश्चिमी कमान ने चेतक कौर के सारे रैंक के अधिकारियों और जवानों को शुभकामनावां दित्तियां ते उन्हां नूं अपने फर्ज समर्पण भावना नाल निभाउण दा सद्दा दिता। इस दौरान लैफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, मेजर जनरल मनदीप सिंह गिल ने भी जवानों की हौसला अफजाई की। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सखर में शरारती अंसरां वालों गुरुद्वारा सिंह सभा अंदर रागी सिंघां नाल दुर्व्यवहार करन अते जबरी कीर्तन बंद करवाउण की करड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद मंदभागी घटना है जिस दे दोषियों को सख्त सजावां दित्तियां जाण। एडवोकेट धामी ने कहा कि पाकिस्तान अते होर देशों अंदर सिख भाईचारे विरुद्ध वापर रही घटनावां नूं लैके श्रोमणी कमेटी वालों छेती ही विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर तक भी पहुँच की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर महिला आगू और साबका कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत चावला ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक को खुश करने लिए यूनीफॉर्म सिविल कोड का विरोध करदियां ने। उन्होंने कहा कि जे पूरे देश में भोजन की सुरक्षा, सिक्ख्या का अधिकार, संविधान अनुसार सारे बराबर, धर्म की आज़ादी का अधिकार, औरतों लिए भलाई स्कीमां इक्को जिहियां चल रही ने, तां सिविल कोड सारिਆਂ ਲਈ इक्को जिहा क्यों नहीं होना चाहिए। पटियाला के पिंड धरमेड़ी विखे स्वच्छ भारत मिशन पेंडू के दूजे गेट तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन प्लांट चालू किया गया। इस ठोस कूड़ा प्रबंधन प्लांट राहीं घरां विचों निकलण वाले सुके ते गिले कूड़े की संभाल अते इस नूं वख-वख करन बारे पिंड वासियों नूं जागरूक करन लई समागम करवाया गया। सरपंच रंजीत कौर की अगवाई विच इकट्ठे होए पिंड वासियों ने ठोस कूड़ा प्रबंधन प्लांट की सदवरतों करन संबंधी मता भी पास किया।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ यानी AIF ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 4037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7546 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 2142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ AIF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰਲੇਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ JP ਮੋਰਗਨ ICBC ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ HDFC ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 188 ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7904 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2733 ਸ਼ਰਧਾਲੂ 94 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4:50 ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਰਸਤੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 1633 ਸ਼ਰਧਾਲੂ 32 ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਲਟਾਲ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜੰਮੂ 'ਚ 33 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਛਾਣ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਕੁਐਸ਼ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਸ 'ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪੱਲੀਕਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਭੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਦੁਸਾਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 38.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਰਾਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਸਮਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨੰਗਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕਿਹਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ GST ਤਹਿਤ 1,61,497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ 44 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। BSF ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਓਕੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।